इटावा लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सोनिया विहार इलाके में मासिक बैठक के दौरान सभापुर वार्ड के निगम पार्षद ब्रजेश सिंह से हमारी मुलाकात हुई। क्षेत्र में चल रही मतदाता जनगणना और सोनिया विहार इलाके में ओजोन के खतरे की लटकती तलवार को लेकर हुई चर्चा के बीच जानकारी साझा करते हुए पार्षद ब्रजेश सिंह ने कहा, किसी को भी घबराने की कतई जरूरत नहीं है। हमारी दिल्ली सरकार इस विषय में गंभीर है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। पार्षद जी, आज यहाँ मीटिंग हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की, जिसमें आपने शिरकत की। क्या उद्देश्य था इस मीटिंग का और क्या कहना चाहेंगे आप क्षेत्र के लोगों के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समय समय पे हमारी बैठकें, हमारी तैयारियां संगठन के अनुरूप चलता रहता है। आज जो बैठक था प्रमुख रूप से हमारा एक डिजिटल प्रशिक्षण एक वर्ग का था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्माण में निरंतर कार्य करती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ता है वो विचारधारा से जुड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का एक अपना विचारधारा है। उस विचारधारा को लेकर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है समय समय पे कि हमारा जो नए कार्यकर्ता हैं उनके नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए कि हमारा विचारधारा क्या है, पार्टी का पंचनिष्ठाएं क्या है, उस पंचनिष्ठाओं के आधार पे जो उस समय के जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, आदरणीय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्वज पहले के, जिन्होंने पार्टी को एक वृक्ष के रूप में शुरू में लगाया और आज वृक्ष के रूप में वो पूरे देश में फैला हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है जी। तो इस कार्यकर्ताओं के समय समय पे पार्टी प्रशिक्षित करती रहती है और प्रशिक्षण के जरिए उनको एक अपना अनुशासन, एक जो पार्टी का विचार होता है उनको अवगत करा करके और जनहित में क्षेत्र की सेवा करने के लिए, जन जन की सेवा करने के लिए पार्टी हमेशा ये कार्य करती है। हमारे संस्कार जो है कैसे होने चाहिए, कार्यकर्ता के क्या संस्कार होना चाहिए, बीच में जाए लोगों से संपर्क कैसे करना चाहिए, लोगों को कैसे सेवा करना चाहिए, ये पार्टी का विचारधारा के रूप में लोगों को प्रशिक्षित करके बताया जाता है जी। सोनिया विहार आपका जो है सभापुर वार्ड, जिसके आप निगम पार्षद हैं, यहाँ पर विकास के चलते यहाँ सीवर लाइनें डाली जा रही हैं। अभी मुख्यमंत्री महोदया भी जो है 150 करोड़ रुपए का उद्घाटन करके गई हैं, जिसके चलते सारी गलियां में सीवर लाइनें डाली जा रही हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये गलियां कितने दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगी? देखो सोनी जी, आप सोनिया विहार को बहुत करीब से जानते हैं और आप भी यहीं रह रहे हैं। आपको पता है कि पिछले 25 वर्षों से करावल नगर और सोनिया विहार, खासतौर से सोनिया विहार की बात करें तो सोनिया विहार के साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जो दिल्ली में सरकार रही है वो सोनिया विहार के साथ में भेदभाव किया है जी। 10 साल पहले उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो आज के यहाँ से भाग गए हैं, जनता ने उनको हरा दिया है जी, केजरीवाल जी, उन्होंने 2 बार सीवर का उद्घाटन यहाँ पे पहले पुश्ते भी किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते उन्होंने सीवर का काम शुरू नहीं कराया क्योंकि उनकी सरकार थी। आप मुख्यमंत्री हैं तो आप एक स्टेट के सभी जनता की जवाबदेही आप ये गार्जियन है बनती है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे इसलिए यहाँ पे सीवर का कार्य नहीं हो पाया, पानी की निकासी नहीं हो पाया। उस समय के यहाँ इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय मोहन सिंह बिष्ट जी
बहुत प्रयास किए, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी कि इस क्षेत्र की गंदे पानी की निकासी का कार्य हो जाए, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनको 5 साल में जो उनका अपना निजी एक एमएलए का जो फंड होता था वही फंड दे करके उनको और सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिल पाया, जिसके वजह से कॉलोनी हमारी बहुत पीछे चली गई। लेकिन जैसे ही अब दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में भाजपा की सरकार बनी है और यहाँ से कपिल मिश्रा जी विधायक बने हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे सारे काम रुके हुए हैं, जो बदले की भावना से सारे काम पेंडिंग में थे, वो सारे कार्य अब यहाँ पे इस करावल नगर में माननीय विधायक जी के 300 करोड़ रुपए का एक साथ काम चल रहा है। और सोनिया विहार में जैसा कि आपने अभी बताया है कि 60 करोड़ रुपए की लागत से सोनिया विहार श्री राम कॉलोनी से चौथे पुस्ते तक और चौथे पुस्ते से लेकर के सहापुर, चौहान पट्टी, अम्बे कॉलोनी, कौशलपुरी, अम्बे इंगलेप और जी ब्लॉक, ई ब्लॉक सारा एरिया मिला करके 97 करोड़ रुपए की लागत से सीवर का कार्य, मतलब पूरे दोनों वार्डों में जो अब तक भेदभाव की वजह से कार्य नहीं हो रहा था, रुका हुआ था, वो सारे कार्य अब चल रहे हैं। जहाँ गलियों में पहले पानी बहता था नालियों का, वहाँ विकास की गंगा बहेगी और सीवर में नजर आएगा पानी। सीवर अब नाली खत्म हो जाएगी जी, जब सीवर की लाइन चालू हो जाएगी, जैसे ही सीवर का कार्य चालू होगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो निश्चित रूप से नालियाँ सारी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग जो इतने दिन से तरस रहे थे सीवर के लिए, माननीय मुख्यमंत्री और इस क्षेत्र के विधायक कपिल मिश्रा जी के अथक प्रयास से और सांसद जी के मार्गदर्शन में सारा कार्य हो रहा है। सोनिया विहार में कुछ समय लगेगा, दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जहाँ खुदाई हो रही है दिक्कत होती है, बरसात का भी समय है, मैं समझता हूँ उसको भी, लेकिन हम लोगों को खुशी है। सारी दिक्कतें जब इतने साल से हम झेल रहे थे, तब थोड़े समय और सही काम हो रहा है, तसल्ली है हमें, उसका कोई हमें खेद नहीं। पार्षद जी, एक लोगों में चर्चा, भय व्याप्त है ओजोन को लेकर के, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोगों को समस्या ये बढ़ती जा रही है कि लोगों में भय और ये का वातावरण है कि हमारे घर न गिर जाएं। हालांकि रेखा गुप्ता जी भी यहाँ कह के गई हैं सब ठीक होगा, और मंत्री जी भी ये कह के गए हैं कि एक ईंट नहीं तोड़ी जाएगी। फिर भी यहाँ पर मैं सुनने को मिलता है कि बुलडोजर चल जाते हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, भय भी वही लोग फैला रहे हैं कि जिन्होंने 25 साल में कुछ किया नहीं। ये एक्चुअली में मैं बताऊं, जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उनकी ये देन है। सन 76-77 में कभी बहुत बड़ी बाढ़ यहाँ पे आई थी, जैसा लोग बताते हैं। जी, तो जी। उस समय कॉलोनी यहाँ पे नहीं थी। तो यहाँ पे बिहारीपुर, सादतपुर ये गांव जो उस साइड, पुस्ते की उस साइड में गांव है, जी, जी। तो अब इस समय वो शिफ्टेड गांव है। पहले यही सोनिया विहार में वो थे, मैं जानता हूँ। हाँ, तो उस समय बाढ़ आई हुई थी। तो ये जो सोनिया विहार वाला पुस्ता वो उस समय नहीं था, ये खजूरी वाला पुस्ता था। तो ये जब जमुना जी के बाढ़ आया था तो खजूरी पुस्ते तक वो जमुना जी का पानी वहाँ पे चला जाता था। जी, जी। तो उस समय का जो कंडीशन था वो जो खजूरी पुस्ते तक का था उस समय में। लेकिन गांव यहाँ से शिफ्ट करने के बाद एक नया नानक सर से जो पुस्ता बना हुआ अभी चल रहा है, सोनिया विहार वाला जी। ये पुस्ता आगे यूपी में ले जाकर के मिलाए हैं काफ़ी दूर तक। कौन सी गांव है आगे का मुझे ध्यान नहीं है। बदरपुर खादर, बदरपुर खादर से भी ये बहुत आगे है। मऊ तक गया है। अलीपुर पचारा, हाँ, पचारा पचारा गांव तो ही गया है। उसके बाद जब से ये पुस्ता बना है तब से आज तक 30-35 साल हो गए, कभी भी सोनिया विहार में बाढ़ नहीं आया। नहीं। मतलब जमुना जी का पानी भी नहीं आया। बिल्कुल। तो जो बीच में सरकार थी, पुस्ता बनने के बाद कॉलोनी यहाँ कटने लगी, कॉलोनी कटने लगी तो लोगों को आबादी जैसे जैसे बढ़ी वैसे नाली खड़ंजे गलियाँ बनने लगी। तो पुस्ता बनने के बाद कॉलोनी बसी, कॉलोनी बसने के बाद आज तक इतने बाढ़ आए। पिछले साल भी अभी आया था, आप देखे होंगे पचारा में, उधर वहाँ पे ट्रोनिका सिटी तक पानी था, लेकिन सोनिया विहार में पानी नहीं आया। नहीं, ट्रोनिका सिटी तक दिल्ली पानी के था। उस साइड में मॉडल टाउन, बस अड्डा और सारा एरिया ये डूब गया था, लेकिन सोनिया विहार में पानी नहीं आया जी, था। जी, जी। तो अब जो उस समय की सरकार 25 वर्ष रही है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और खास तौर से आम आदमी पार्टी के समय में ये
इस चीज़ को उनको एनजीटी को और हाई कोर्ट को अवगत कराना चाहिए था कि पुस्ता बनने के बाद जहाँ पे आज तक पानी नहीं आया और वहाँ पे एक भारी आबादी बड़ी कॉलोनी वहाँ पे बसी हुई है जो एक बांध ये पुस्ते के अंडर में आती है, वो एक मतलब सपोर्ट है बहुत बड़ा, तो उसके अंडर में आज तक पानी नहीं आया। अगर आज तक पानी नहीं आया, ओजोन का मतलब क्या होता है? ओजोन का मतलब ये होता है जमुना जी का पानी बाढ़ में जहां तक पहुंच जाए, डूब क्षेत्र जहां तक पहुंच जाए, तो जमुना जी का पानी तो पुस्ते के उधर है, जमुना जी की साइड में, सोनिया विहार में तो कभी आया नहीं है, तो ये ओजोन में कैसे है भाई? तो इसको उस समय के तत्कालीन जो सरकार थी, उस समय सरकार को, पूर्ववर्ती सरकार को इसको एक रिपोर्ट वहां पे लगाना चाहिए था कि जो सोनिया विहार है अब इसके सेफ्टी के लिए एक नया बांध बना हुआ है 77 के बाद, 95 वगैरह में लोग बता रहे हैं, ये नया बांध बन जाने से ये सेफ है। यहाँ पे आज तक कभी भी 25-30 साल से बाढ़ का पानी आया ही नहीं, जबकि बड़ी बड़ी कॉलोनियां दिल्ली के साइड में डूब गई है, लेकिन सोनिया विहार में फिर भी नहीं आया। तो इस आधार पे अब इसको वो जोन से निकाल करके एफ जोन में डाल दिया जाए और वो जोन का जो एरिया है जो पुस्ते के उस साइड में, जमुना जी की साइड में जो हर साल पानी आता है, डूब जाता है, वो ओजोन को माना जाए। ये चीज जो सरकार थी वो किया नहीं, केजरीवाल जी को करना चाहिए था, उन्होंने अपने समय रहते उन्होंने किया नहीं। आज जब उस आधार पे डीडीए ने इसको चिन्हित करके सेफ्टी की दृष्टि से उन्होंने कहा है, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो जोन में सारी कॉलोनियां टूटने जा रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए, जैसे ही नोटिस आया और ये हवा बनी, इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय सांसद जी, माननीय इस क्षेत्र के मंत्री जी, मुख्यमंत्री, सब दिल्ली के सातों सांसद, ऐसा नहीं सोनिया विहार है, उधर बदरपुर और जैतपुर और उधर भी है जगतपुर, बहुत सारी कॉलोनियां ऐसी 92 कॉलोनियां। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मीटिंग किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए एलजी साहब और शहरी विकास मंत्री खट्टर जी से उन्होंने ये सभी लोग एक टेबल पे बैठ करके इसको फिर से सर्वे करा करके कोर्ट में एक अपना दाखिल करने जा रहे हैं कि जो कॉलोनी बस गई है और उसके सेफ्टी के लिए एक नया बांध है, आज के नहीं, कम से कम 30-40 साल पहले ही बन गई है, और उसके बाद से जमुना जी का पानी उस कॉलोनी में नहीं पहुंचा है, तो उसको वो जोन से निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ इसमें टाइम लगेगा, दिसंबर तक का भी टाइम मिला है। तो माननीय सांसद जी और पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग इस पे बहुत ही चिंतित हैं और बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, आप लोग ने सुना होगा, यहाँ खुद आई थी सांसद जी और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि वो जोन की वजह से किसी भी एक भी मकान पे क्षेत्र में कोई ऐसा डेमोनेशन, कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हाई कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि चलो इस पे कार्रवाई नहीं होगी, नया कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जी। तो नए मकान पे रोक है, पुराने पे कोई ऐसा खतरा नहीं है। समय लगेगा, मैं मानता हूँ कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी तो गरीबों को भी मकान दे रहे हैं, तो मकान क्यों तोड़ेंगे हो? हाँ, जो एकदम जमुना जी में है, जिनका कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई दीवार भी नहीं है, एकदम बिल्कुल करार पे बैठे हुए हैं, जैसे जमुना बाजार वगैरह था, तो वो तो खाली करोगे क्योंकि उनकी देखो माल जी। लेकिन जो कॉलोनियाँ सेफ है, जहाँ पे बांध बना हुआ है और 25-30 साल से पानी नहीं आया है, वहाँ पे वो जोन के लेवल पे कोई कार्रवाई ऐसी नहीं होगी। जनता बेफिक्र रहे। सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग लोगों में भ्रम फैला करके भयभीत कर रहे हैं कि इस तरह का एक, जैसे उन्होंने कोरोना काल में आप देखा होगा, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन कम का, ऑक्सीजन के चक्कर में, गैस के चक्कर में लोग बार इतना स्टॉक करने लगे कि वो कम पड़ गया, लोग बस भयभीत होकर के मरने लगे। तो ये आपदा वाले आपदा ही लाते हैं, इनका काम है आपदा में एक माहौल बनाना और लोगों को भय फैलाना। क्या जनता ये उम्मीद करी कि सोनिया विहार की खास तौर से जनता ये उम्मीद करे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, मुख्यमंत्री जी इस काम में कुछ ना कुछ निदान करेंगी? 100% नहीं, 1001% है। इस पे सॉल्यूशन नहीं, निश्चित रूप से वो जोन से सोनिया विहार
बिल्कुल वो होगा, निकलेगा। और एफ जोन में फिर ये पहले एफ जोन में था जी एक समय में था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जब दिल्ली में थी इसका रिपोर्ट नहीं लगाया। उन्होंने बाकायदे सर्वे करके उनको रिपोर्ट लगाना चाहिए था, जिसकी वजह से पुराने रिकॉर्ड के आधार पे फिर इसको हाई कोर्ट ने वो जोन में डाला है। तो निश्चित रूप से सरकार मिलकर के काम कर रही है। रिपोर्ट वो दाखिल करने वाले हैं, कोर्ट में जाएगा तो निश्चित रूप से वो जोन से ये कलंक हटेगा और सोनिया बिहार आबाद रहेगा। आप देख रहे हैं कितना 150 करोड़ का काम हो रहा है। अगर कोई ऐसी होती तो गवर्नमेंट 150 करोड़ यहाँ पे क्यों लगाती है? जी तो एक तरफ विकास के कार्य चल रहे हैं, वो जो उस समय की सरकार थी उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है कि जो हम लोग इसको झेल रहे हैं। लेकिन शुक्र ये है कि जनता ने ट्रिपल एजेंट की सरकार जो यहाँ पे बनाई है, आज वो सरकार इस मौके पे अगर देखा जाए तो लाखों घरों को जो संरक्षित करने का कार्य कर रही है, ट्रिपल एजेंट की सरकार कर रही है। इस कड़ी में अगर गलती से एक भी सरकार होती तो निश्चित रूप से खतरे से कोई बचा नहीं सकता। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।